नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन यानी कि मंगलवार की का दिन और भारतीय बाजारों में आज शुरुआती तेजी, उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी बिकवाली और लोअर लेवल से फिर वापस रिकवरी और एक रेंज के अंदर अभी कामकाज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो करीब करीब 18,600 के ऊपर 18,602 पे इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं और फ्रंट लाइन इंडेक्स हो या फिर मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, मोर सब में फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। आज इंट्राडे में शुरुआत हुई थी कमजोरी के साथ, रिकवरी हुई, बढ़िया तेजी भी आई, 18,662 तक पहुंचा, फिर बिकवाली आई, लाल निशान में गया, वहां से रिकवरी और अब रेंज के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। इसके अलावा मिड कैप यहां पर भी सेम से ट्रेंड, बिकवाली, लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज। स्मॉल कैप भी सेम तर्ज पे आपको दिखाई पड़ेगा, वहां पर भी लोअर लेवल से पुल बैक, लेकिन मोर लेस फ्लैटिश साइड पे यहां पर भी कामकाज होता दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि यहां पर रिकवरी आई थी लेकिन फिर सेल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा और वापस नेगेटिव साइड पे फ्लैट पे नेगेटिव साइड पे कामकाज हो रहा है। ओवरऑल स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है। करीब 1450 शेयर तेजी में है, करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी मोर लेस 50-50 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन साइड पे आप देख रहे हैं। 1650 शेयर बीएससी में तेजी में है, 1700 शेयर वहां बिकवाली में है। एफ&ओ में भी मोर लेस 50-50 का रेशियो है और बैंक निफ्टी भी करीब 40-60 के रेशियो के साथ अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी पीएल रिसर्च की, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जिसमें अल्ट्राटेक साल के ऊपरी स्तरों पर, कोटक ऑलमोस्ट अपने हाइज के करीब, बजाज फाइनेंस और एचयूएल दो और ऐसे नाम जहां पर तेजी है। बैकफुट पे आज वापस आईटी है, टीसीएस में प्रेशर है, एचडीएफसी लिमिटेड प्रेशर में, एलएनटी में थोड़ा दबाव है और सन फार्मा लगातार दूसरा दिन जबकि यहां पर नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। कुछ एफ&ओ का सेटअप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। शिल्पा मैम से हम बातचीत करने पहले उसको भी देख लेते हैं किस तरह की पोजीशनिंग है। 18,600 कॉल राइटर्स जोन, 18,700 कॉल राइटिंग जोन और 18,800 ऑब्वियस सी बात है नए हाइस की तरफ हम जाएंगे, थोड़ा प्रेशर वहां रहेगा ही। 18,600 पे ही पुट राइटिंग है, 18,500 पे पुट राइटर्स है और 18,400 पे कुछ हद तक पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो क्लोज बाय स्ट्राइक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। बैंक निफ्टी लेकर आएगी कि अब 44,150 जो हाइस थे वहां के आसपास आप थोड़ा सा पुट राइटिंग का बेस और 44,300 पुट राइटिंग का बेस देख रहे हैं, लेकिन 44,300 44,400 के आसपास कॉल राइटर्स थोड़े से हावी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हीट मैप में क्योंकि आपने मोर लेस 50-50 का रेशियो देखा है तो ज़्यादातर शेयर आप काउंट करेंगे तो शायद बुलिश साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा या फिर आप कह लीजिए कि मोर लेस फ्लैटिश साइड पर ही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक्स जो कि तेज़ी और मंदी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले लॉन्ग्स देख लेते हैं और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि लॉन्ग्स ज़्यादा आज न्यूज़ स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क किसी स्टॉक के अंदर नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टिव स्टॉक्स तेज़ी के अंदर आए भी हैं उनमें भी बहुत बड़ा मूव नहीं है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। तो लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। आरबीएल बैंक में कुछ न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट है और जो आरबीआई के एक अपॉइंटेड मेंबर थे उनको हटाया गया, निकाला गया, उसका एक इम्पैक्ट है। और विंडो फार्मा तेजी में, इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट नंबर्स का इम्पैक्ट है। रैमको सीमेंट इनफैक्ट जेके सीमेंट के नंबर से ट्रिगर करके सभी सारे सीमेंट स्टॉक्स। पेज इंडस्ट्रीज करीब करीब 4% का पुल बैक, शॉर्ट कवरिंग है। एचडीएफसी, एएमसी, एचएएल, गुजरात जीएमआर एयरपोर्ट और एबी फैशन कुछ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट आपको दिखाई पड़ेंगे। अनवाइंडिंग और नए शॉर्टिंग कहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा क्योंकि मेजरली जो प्रेशर है वो कुछ हद तक आईटी में एक्सटेंड कर रहा है जहां पर कल बिकवाली थी। तो वेदांता ये एक्स डिविडेंड है इसलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। चंबल फर्टिलाइजर में आज प्रेशर है। नालको आईआरसीटीसी नंबर्स के बाद नीचे। इन्फो एज करीब करीब 2.5% नीचे। इंडिया हाउसिंग कल की तेजी के बाद बिकवाली। बीएचएल कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग और हिंडाल्को और आईसीएसएल लोम्बार्ड हालिया तेजी के बाद अनवाइंडिंग यहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू। ऑल टाइम हाइज हमने बैंक निफ्टी में हिट कर ही लिया, अब निफ्टी की बारी है, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी एंड टू माय व्यूअर्स। जैसे हमने पहले भी बात किया हुआ था कि बैंक निफ्टी विल टेस्ट न्यू हाइज, वो हम देख रहे हैं, वो हो ही रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा हम कॉशियसली पॉजिटिव रहे। वी आर पॉजिटिव बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस स्टांस इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो अराउंड 44,600 जोन्स पे आपको करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा बिल्टअप है। लाइकवाइज निफ्टी में भी 18,800 का यहाँ पे अपना टारगेट है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बिल्ट हो रहा है बिकॉज थोड़ा एग्जॉशन है। हम काफी रैली कर चुके हैं तो छोटा एग्जॉशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो भी सकता है कि हम या एक 1-2% निफ्टी में करेक्शन आपको देखते हुए मिले आने वाले दिनों। तो थोड़ा कॉशियस भी रहिए, लेकिन ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाय ऑन डिक्लाइंस करना है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखिए। हालिया तेजी तो अच्छी बात है और तेजी रहेगी भी आगे भी,
लेकिन थोड़ा सा कॉशियस स्टांस के साथ आप तेजी के अंदर जाएं और किसी गिरावट में खरीदारी करें तो ज़्यादा बेटर है। तो शिल्पा मैम, ज़्यादा कॉशियस कहाँ रहे, निफ्टी में कि निफ्टी बैंक में? जी, यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बैंक निफ्टी में ज़्यादा आपको कॉशियस रहना है, बिकॉज थोड़ा ऑप्शन चेन का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो 44,600 44,700 पे रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे इन बैंक निफ्टी आई विल बी कॉशियस। तो ज़्यादा कॉशियस बैंक निफ्टी के अंदर रहें, ये शिल्पा मैम की तरफ से राय है। तो शिल्पा मैम, जिनके पास पोजीशंस होल्ड हैं निफ्टी की या निफ्टी बैंक के लिए, क्या टारगेट वो लेकर चलें, क्या स्टॉप लॉस क्लोजली मेंटेन करें? बैंक निफ्टी के लिए आप 44,100 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस था जो हमने इसको क्रॉस करके हमने सस्टेन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगेन अपसाइड में हमको एग्जॉशन मिल रहा है। अगर 44,100 ब्रीच होता है देन हमको वहां पे वापस आपको 43,500 जोन बैंक निफ्टी मिलेगा, तो ये रहेगा आपका टाइट स्टॉप लॉस। लाइकवाइज निफ्टी में आपको 18,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फॉर लिटिल पोजिशनल प्लेयर्स। 18,500 अगर ब्रीच होता है देन अगेन 18,200 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक को लेकर इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। शिल्पा मैम, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो? यहाँ पे अभी मेरा पहला बाय रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस का फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर अराउंड 506। यहाँ पे सपोर्ट 498 पे बहुत स्ट्रांग है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस वही मेंटेन करना है और टारगेट्स ऑफ 525 आई एम लुकिंग एट। यहाँ पे गुजरात गैस में अच्छा मोमेंटम है, 500 के ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है एंड होपफुली ये 525 आपको बहुत जल्दी दिखते हुए मिलेगा। तो 525 गुजरात गैस में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप बने रहें, लॉन्ग जाना चाहते हैं तो ये पहला नाम आपके लिए हो सकता है। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा रहेगा इंडिया सीमेंट में। इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स भी 201.65 अभी ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे 199.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिकॉज 200 के ऊपर इसका सस्टेनेंस इंपॉर्टेंट है फॉर अपसाइड टारगेट्स ऑफ 210 एंड 212। तो यहाँ पे जस्ट 200 के नीचे 199.5 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और व्यू सही जाता है तो आपको ये बहुत अच्छा गेनिंग स्क्रिप आपको मिलेगा। वैसे भी काफ़ी बीट एंड डाउन है, इनफैक्ट 270-74 के आसपास से टूटा है, तो डाउन साइड रिस्क थोड़ा लिमिटेड भी है। तो आप लॉन्ग साइड जाना चाहते हो 210-212 के टारगेट्स के लिए इंडिया सीमेंट को देख सकते हैं। तीसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? तीसरा रहेगा फ्रॉम मेटल पैक्स। यहाँ पे मुझे हिंद कॉपर अच्छा लग रहा है, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 113। यहाँ पे ऑप्शन चेन में ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है अबव 111, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 110.5 का लगाना है। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 118 एंड 121 के आपको मिलेंगे। हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स ही बढ़िया थे इस क्वार्टर के, और अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो एक अच्छा नाम ये भी हो सकता है। 113 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है और लॉन्ग साइड पे आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर देख सकते हैं।